बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर पर छापा गैर कानूनी करार दे दिया। आईजी इस्लामाबाद को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी कर दी। फैसले में कहा गया, SHO ने कारकर्दगी दिखाने के चक्कर में फौरी मुकदमा दर्ज किया। उसने इख्तियार का गैर कानूनी इस्तेमाल किया। अदालत में वजाहत देते हुए मोहसिन बेग ने कहा कि उन्हें क्या मालूम था कि सादा कपड़ों में FIA एहलकार छापा मारने आए हैं। वो यही समझे थे कि डाकू घुस आए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोहसिन बेग को 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए, अदालत ने सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर छापा गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले में कहा गया, मोहसिन बेग के घर पर छापा उन अफराद ने मारा जिनको इख्तियार ही नहीं था। FIA ने बगैर किसी सबूत के छापा मारा। किसी मोहल्लेदार का कोई बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। अदालत ने IG इस्लामाबाद को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। एहलकार सहाफ़ी को लेकर सेशन अदालत जा पहुँचे। जज ने लाहौर में दर्ज साइबर क्राइम केस का रिकॉर्ड मांगा। FIA एहलकार मुंह तकने लगे। वकील मोहसिन बेग ने कहा 9 बजे FIR हुई, जबकि 8:30 बजे टीम घर पर पहुंची थी। इस्लामाबाद कोर्ट की वाज़ेह हिदायत है कि यूनिफॉर्म के बगैर नहीं जा सकते। जज ने रिमार्क्स दिए कि हिरासत गैर कानूनी साबित हुई तो कार्रवाई होगी। रिकॉर्ड देने में नाकामी पर FIA ने वापसी की राह ली, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस मोहसिन बेग को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ले आई। दौरान समाअत मोहसिन बेग ने कहा, मैं समझा डाकू घुसाए हैं। मुझे क्या मालूम था कि सादा कपड़ों में FIA वाले हैं। मेरे तमाम हथियारों का लाइसेंस मौजूद है। पुलिस को भी खुद कॉल की थी। जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कहा कि ये बात तो तफ्तीश में साबित होगी कि क्या हुआ। अदालत ने मोहसिन बेग को 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी पर अपोजिशन का सख्त रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ ने कहा है कि FATF इजलास से कबल मीडिया पर धावा पाकिस्तान की मजीद रुसवाई का सबब बनेगा। मरीम नवाज की हुकूमत को गैरत दिलाने की कोशिश। ट्वीट किया कि जो एहतराम इमरान खान की अहलिया का है वही मेरी ICU में पड़ी माँ का भी होना चाहिए था। आसिफ अली ज़रदारी ने गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि मोहसिन बेग को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया वो कानून से मावरा है। बिलावल भुट्टो ने सहाफ़ी की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। नासिर हुसैन शाह और शाजिया मरी भी पीछे न रहे। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि सीनियर सहाफ़ी की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। FATF इजलास से पहले मीडिया पर धावा पाकिस्तान की मज़ीद रुसवाई का सबब बनेगा। मरीम नवाज ट्वीट में बरसी, लिखा, जो एहतराम इमरान खान की अहलिया का है वही मेरी ICU में पड़ी माँ का भी होना चाहिए था। इमरान खान साहब, आप कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं कि शान में गुस्ताखी करने पर शहरियों के घर पर धावा बोला जाए। वक्त का पहिया घूम चुका। इमरान खान जितनी भी रियासती ताकत इस्तेमाल कर लें खुद को नहीं बचा सकते। बिलावल भुट्टो की भी मजम्मत। कहा, सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी से इमरान खान की ताकत नहीं बल्कि कमजोरी जाहिर हुई है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में दहशतगर्द तो फरार हो जाते हैं और सहाफ़ी गिरफ्तार होते हैं। मोहसिन बेग को फौरी रिहा किया जाए। आसिफ ज़रदारी ने गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि मोहसिन बेग को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया वो कानून से मावरा है। PP रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा, हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है क्योंकि इसने नोश्ता दीवार पर लिया है। अब मीडिया पर कदगन लगाई जा रही है। शाजिया मरी ने कहा, नाअहल हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर बात की तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। मोहसिन बेग साहब जिनको इस्लामाबाद से अरेस्ट किया गया, FIA साइबर क्राइम विंग का छापा दिखाकर उस शख्स को सिर्फ इसलिए उठाया गया कि वो इस नाअहल हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बात कर रहा था। शाजिया मरी का कहना था कि हुकूमत और कितने लोगों को गिरफ्तार करेगी। मोहसिन बेग के वकील राहिल न्याजी कहते हैं कि FIA के पास कोई सर्च वारंट नहीं था। FIA ने मोहसिन बेग के घर पर सिविल कपड़ों में छापा मारा। FIA एहलकार दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हुए। बोल के प्रोग्राम में कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आप लोग कौन हैं तो वो अपनी शनाख्त नहीं बता सके। कहा, पहले FIA वालों ने असलहा निकाला। मौके पे फोन आया कि कुछ लोग FIA के अपना आप को शो कर रहे हैं और वो अरेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। जब उनसे वारंट मांगे गए हैं या उनकी आइडेंटिफिकेशन की कही गई है तो वो उनके पास नहीं है। और जब उनसे पूछा गया कि भैया आप कौन लोग हैं तो वो अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं दे सके। कहते हैं हम FIA से आए हैं। कहा, आपके पास कोई वारंट है तो आप दे दें, हम चलते हैं आपके साथ। ना वो वारंट दे सके, ना वो सर्च वारंट दे सके, ना वो अपनी आइडेंटिफिकेशन दे सके। जिसके बाद उन्होंने वहाँ पर असला पहले उन्होंने निकाला, जिसके जवाब में इन्होंने भी वहाँ पर असला निकाला।
निकाला और जो मौके पे शख्स थे वो भाग गए वहाँ से। अब आप ये देखें कि FIR जो वो बाद में लेकर आए हैं वो लाहौर की है और सुबह 9 बजे वो FIR दी है। वो एक्चुअली FIR भी इन्होंने लेट दी है, दोनों FIR जो इस्लामाबाद की है वो भी लेट दी है। जब वो वहाँ से चले गए फिर उनको जब मौके से वो अरेस्ट हुए, बाद में SSP साहब ने, इस्लामाबाद पुलिस ने इनको अरेस्ट किया, जज साहब ने उनको 12 बजे बेलफ को हमारे साथ भेजा कि आप लेकर आएँ। मैं खुद साथ गया बेलफ के, पहले थाने वाले ने दरवाज़ा नहीं खोला, हमारे आगे मारगला पुलिस स्टेशन का गेट बंद कर दिया। 1:15 बजे जाकर ये FIR रजिस्टर्ड की हमारे सामने, और वो रजिस्टर भी नहीं की, 1:15 एक रपट की कॉपी दे दी और FIR की कॉपी हमें वो मौके पर नहीं दे सके, ना अरेस्ट वारंट दे सके, ना रोजनामचे की कॉपी। हुकूमती वुज़रा ने सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के हुकूमती इक़दाम का भरपूर दिफा किया और सहाफ़ी के तबसरे की मजम्मत की। फ़ारूक हबीब ने कामा कमेटी के इजलास में कहा कि आज़ादी राय का मतलब ये नहीं कि किसी की किरदार कशी की जाए। फयाज चौहान ने एक बयान में कहा कि मोहसिन बेग ने कानून हाथ में लिया, उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी। शहबाज गिल भी अपनी ट्वीट में सहाफ़ी पर तंज किए बिना न रह सके। सहाफ़ी की गिरफ्तारी पर हुकूमती नुमाइंदों का भरपूर दिफा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा, TV एंकर पर तशद्दुद पर फौरी एक्शन लिया गया, वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। FIA साइबर क्राइम विंग की बगैर वारंट कार्रवाई की तरदीद की। कहा, मोहसिन बेग ने कानून हाथ में लिया, उन्हें इनके किए की सज़ा मिलेगी। शहबाज गिल ने ट्वीट में सहाफ़ी पर तंज करते हुए लिखा कि ये है सहाफ़ी, इनके कानून की समझ ये है। मालियाती खसारा आवाम की जेबों से पूरा किया जाने लगा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत 8 रुपये महंगा करने की तजवीज़ दी। हुकूमत ने क्यों 12 रुपये फी लीटर इजाफा किया? आलमी मंडी में 4% कमी का फ़ायदा भी आवाम को नहीं दिया गया। वजह सामने आ गई। अवाम हैरान हो ना परेशान, हुकूमती कर्जे उतारने के लिए सब होंगे हलकान। ऑयल रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये तक फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी। हुकूमत ने इसके बरक्स कीमतें 8 रुपये बढ़ा दी। आलमी मंडी में भी कीमतें 4% तक गिर गईं, लेकिन अवाम इस फ़ायदे से क्यों महरूम रहे? सवाल उठा तो जवाब भी मिल गया। हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदा किया, कीमतों के रद्दोबदल में 4 रुपये इजाफे वसूल किए जाएंगे। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4% कमी का फ़ायदा अवाम को क्यों नहीं पहुंचाया गया? पेट्रोल पर सेल्स टैक्स की 0 शराब बरकरार रहेगी। पेट्रोल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो कीमतों पर नजरसानी करने के बजाय शिबली फराज ने अनोखी मंतक पेश कर दी। कहा, पेट्रोल महंगा है तो पेट्रोल का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। शिबली फराज इस बयान पर अवाम ने भी करारा जवाब दिया है। कहा कि अब अपनी गाड़ियां रख दें, फिर शायद अवाम की मुश्किलात का अंदाजा हो जाएगा। हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि इमरान खान पेट्रोल की कीमत को कंट्रोल करें। जहाँ तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहते हैं जी, ये रियासत मदीना है और जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, इन पर तो डालना नहीं चाहिए। थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह वजीर सदियों बाद पैदा होते हैं और ये इसके लिए एक शर्म की बात है। किस चीज को सब्सिडाइज करें? जहाँ तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। कह रहे हैं कि पेट्रोल कम खर्च करे अवाम, तो मुझे बताइए कि क्या करें? पैदल चलना शुरू करें? हम ये इंपोर्ट करते हैं और इंटरनेशनल जहाँ तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। जिन्होंने अपनी जॉब वगैरह पे जाना है उन्होंने तो फ्यूल डलवाना है। ये सारे पहलू हैं जिसको कि हमें देखना होगा कि हमें जाहिर है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब तो ज्यादा पेट्रोल ये लोग इस्तेमाल करते हैं। साढ़े को तो एक मोटरसाइकिल अपनी जड़ियां मोटर गाड़ियां वो बंद करके मोटरसाइकिल ते आए हैं। आपको पता चले कि आवाम कैसे जी रही। शिबली फराज ने तो सिर्फ पेट्रोल कम इस्तेमाल करने का मशवरा दिया, लेकिन उनसे पहले वज़रा रोटी कम खाने, चीनी कम इस्तेमाल करने और टमाटर छोड़ने का मशवरा भी दे चुके हैं। किसने आवाम को क्या मशवरा दिया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूं आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। ये है खुददारी, ये है वो खुददारी जिसकी हमें जरूरत है। टमाटर खरीदना छोड़ती हैं, हम इस वक्त दही वगैरह इस्तेमाल करते हैं अपने खानों के अंदर। जब तक टमाटर सस्ते नहीं होते आप दही इस्तेमाल करें ऑटोमेटिकली। देखिए ये कंजम्पशन पे होती है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो रेट बढ़ेंगे। जब आप इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली सस्ते हो जाएंगे। जिसकी हुकूमत है उन्होंने तो जंगें लड़ी हैं पेड़ पे पत्थर बांध के और सुपर पावर को गिराया है। हमें फैसला करना है कि हमने आजाद होना है, हमने अपने बच्चों को वो पाकिस्तान देना है, वो कश्मीर देना है कि बच्चा पैदा होते हुए कर्जदार ना हो, किसी का गुलाम ना हो।
ये है वो खुद मुख्तारी जिस पे हमने जाना है, आगे जाकर अपने वसाइल खुद पैदा करने हैं। किस किस से फरियाद करोगे, कौन जहां है सुनने वाला। ऑपोजिशन रहनुमाओं की पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे की नई कीमतों पर दुहाइयां सब्र जवाब दे गया, जहन माउफ हो गया। लाहौर में नून लीगी MPA मिर्जा जावेद एहतजाज के लिए 7 गधा ले आए। जमात इस्लामी भी आगे कार को धक्के लगा लगा कर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। सिराजुल हक ने कहा हुकूमत IMF के सामने मुकम्मल सरनिगू हो चुकी। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत अवाम की सफ़ेद पोशी की चादर छीनने पर तुल गई। बिलावल भुट्टो ने कठपुतली सर्कस के खात्मे के दिन करीब करा दे दिए। आसफन यावली ने कहा इजाफा अवाम पर एटम बम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन बरहम, कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए लीटर इजाफा जालिम, झूठी और करप्ट हुकूमत का सालिमाना इक़दाम है। अवाम को जालिम हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, डॉलर और करप्शन के बाद इमरान खान ने तेल की कीमतों को भी रिकॉर्ड सतह पर पहुँचा दिया। 27 फरवरी से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च अवाम की जेबों पर डाले गए हर डाके का हिसाब लेगा। ANP के रहनुमा आसफन यावली ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गरीब अवाम पर एटम बम गिराने के मुतरादिफ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था ये इजाफा महंगाई के सताए अवाम पर एक और जुल्म है। तर्जुमान PDM हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से एक और बम गिरा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।